बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी तीसरी वीडियो है बुसर इब्ने अरता, यानी कि जो कहते हैं ना हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो आए आज उनको ना एक सहाबी तो वही है बुसर इब्ने अरता, और उसके पीछे जो उसको हुक्म दे रहा है मुआविया बिन अबी सुफियान। तो आए आज हम इन जन्नती सहाबियों के आपको काले करतूत बताते हैं। सफ़ा नंबर 73 पे है जी। अल अहदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, शान मुआविया में 72 रवायात का रद्द तारिकारी ज़हूर अहमद फैज़ी की लिखी हुई मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर में। ये बुसर इब्ने अरता है जी। बप्पा जानी टोले के लिए तो स्पेशल तोहफा है ये। बाकी जो नास भी मौजूद है ना इर्द गिर्द, वो भी पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि उनको शर्म तो आनी नहीं है, जैसे उनके इमाम बुखारी को भी नहीं आई। बिल्कुल उसको शर्म नहीं आई। उसने जामिया सगीर में बाब जिक्र माविया बांधा और बाद में तारीख़ सगीर बुखारी में उम्मा सलमा का कौल भी लेके आया कि ये माविया की बैत गुमराही की बैत है। वो क्या कर रहा था, आपको सारी पिछली वीडियो में डिटेल्स मिल जाएगी। इनके बुसर इब्ने अरता के ऊपर जो डिटेल्स है ना, जो इसके थंबनेल बनेंगे, तो आपको उस पर पता चल जाएगा कि ये तीन या चार वीडियोस बने, उसके ऊपर आपको बुसर इब्ने अरता का करतूत सहाबी के आपको मिल जाएंगे। ये तीसरी वीडियो जी, ज़रा गौर कीजिएगा कि बुसर इब्ने अरता के बारे में कहा गया था वो नबी करीम के बाद सराहतन सिरात मुस्तकीम से हट चुका था। तो जिस हाकम के हुक्म पर गामजद हो वो बर्बरियत, खूंरेज़ी और फसाद मचा रहा था, तो उसके बारे में हमारा आइमा का क्या हुक्म है, जबकि वो हाकम साबिक़ून अव्वलून में से भी नहीं था, बुसर इब्ने अरता की तरह तुलका में से था। लिहाजा एक बार नहीं बल्कि बार बार सोच कर बताएं कि मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा, यमन पर हमले करने की वजह से बुसर इब्ने अरता को गैर मुस्तकीम करार पाया और इसके हुक्म पर वो सब मुजालम ढाता रहा। क्यों कर? क्योंकि वो जलीलुल कदर मुस्तकीम रहा। मतलब ये कि ये जितने भी जुर्म कर रहा था ना, इसके पीछे मुआविया बिन अबी सुफियान का हुक्म था। तो अगर बुसर इब्ने अरता सहाबी जो ये काले करतूत कर रहा है और उसको जिसने हुक्म दिया हुआ है और वो उस पर खुश है, तो ये है जी हमारे जन्नती सहाबी। उन्होंने सहाबा के साथ क्या जुल्म किए। आगे चलते जी। अगर इस बर्बरियत की वजह से बुसर इब्ने अरता गैर मुस्तकीम और रजुल सू करार पाया, तो उसके हाकिम के बारे में उलमा और अहले इंसाफ ने क्या हुक्म किया। क्यों? वो इसलिए हुक्म नहीं ना किया क्योंकि वो पता है कि वो सहाबी है, बस करतूत छुपाने हैं। लेकिन नसाई इनमें से वाहद मुहद्दस था जो खुलकर सामने आ गया था। क्या वो जू के तू और जलीलुल कदर ही रहेंगे या कोई जिम्मेदारी उन पर आयद होगी? अगर नहीं तो फिर तो हमारे मुल्क का आम आदमी ये समझेगा कि हक बजानिब होगा कि सानिया मॉडल टाउन में गुल्लू भट्ट और पंजाब पुलिस का सफाक और फसादी होना तो बुसर इब्ने अरता की तरह मुसल्लम है। मगर उन्हें जिन हुक्मरानों ने इस बर्बरियत का ऑर्डर दिया था, जू तू मुत्तकी परहेज़गार, बेखुदा और बेगुनाह है। बेशक आज के दौर में वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बने हुए हैं। कहाँ गया सानिया मॉडल टाउन? यही वगैरह चीज़ें होती हैं ना। क़ारीन कराम, आपकी मर्ज़ी, आप गुल्लू भट्ट को गुनाहगार करार दें और उनके हुक्मरानों को बेकसूर। आप बुसर को जालिम और फाजिर करार दें और उसके हाकिम को बेखता बेगुनाह। मगर इतना याद रखें कि फ़िरौन के हुक्म पर उसकी हुकूमत के कारिंदे बनी इसराइल के बच्चों को ज़िबा करते थे। अल्लाह ने उस ज़िबा की निस्बत जहाँ की मकामात पर उनके कारिंदों की तरफ फरमाई, वहीं बाज़ मकामात पर ख़ुद फ़िरौन की तरफ भी फरमाया। शाद फरमाया कि बेशक फ़िरौन मुतकब्बर सरकश बन गया और ज़मीन मिस्र में उसने बना दिया। वहाँ के बाशिंदों को गुरोह और कमज़ोर करना चाहता था। एक गुरोह को उनमें से ज़िबा किया ताकि उनके बेटों को वो जिंदा छोड़ दे और उनकी औरतों को। बेशक वो फसाद बर्पा करने वालों में से था। सूरह अल-क़सस आयत नंबर 4। तो आगे चलते हैं जी। मुस्लिम ख़वातीन को लोंडियाँ बनाकर फ़रोख्त करना, मुसलमानों की औरतों को। ये है जी हमारे सहाबी मुआविया बिन अबी सुफियान और बुसर इब्ने अरता। जुल्म की हद ये है कि बुसर इब्ने अरता ने मुस्लिम ख़वातीन को लोंडियाँ बनाया, बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए खड़ा किया। अस्तग़फिरुल्लाह। चुनाचा ज़हाबी ने तो यूँ लिखा, सो उसकी खबीस तरीन ख़बरों में से ऐसे अमाल हैं जिसे हुज्जाज ने किए थे। इसके बाद मज़कूरा बाला 3 वाक़यात नकल की और फिर लिखा, फिर उसने मुस्लिम ख़वातीन को लोंडियाँ बनाई और वो बाज़ार में खड़ी की गई। ये देखे जी इस्लाम का शराज़ा कैसे बिखेड़ा है। मुआविया बिन अबी सुफियान के टोले ने डूब के मर जाओ मुनाफ़िको, बगैर तो, क्योंकि तुम लोग इतने बेशर्म हो, यही कहते हो कि बेगुनाह बेखता, और फिर आगे कहते हो कि सारे सहाबी जन्नती जन्नती। ये देखो जन्नती, तुम्हारी माँ बहन नहीं ना लोंडी बन के बाज़ार में खड़ी हुई, इसलिए तुम लोगों को गैरत नहीं आनी, क्योंकि तुम उन टोलों में से हो।
और दूसरे मुकाम पे ज़हाबी ने क्या है सीरा नाम नुबला में लिखा है, तो वो फ़रोख्त के लिए खड़ी हो गई। इमाम इब्ने अब्दुल बर और इब्ने असीर जिदी ने भी लिखा कि पास वो पहली मुस्लिम ख़वातीन थी जो इस्लाम में लोंडी बनाई गई, अल-इस्तियाब और उस्तुल-गब्बा में भी। तो हम अहले सईद ने लिखा है कि सैयदना अली ने सुना कि खबीस ने बच्चों को ज़िबा किया तो उन्होंने इसको बददुआ दी, तो वो आखिरी उम्र में पागल हो गया। यानी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस बुसर इब्ने अरता को बददुआ दी थी, तो वो आखिरी उम्र में पागल हो गया था। यहाँ नवासब की तरफ से एक इतराज़ कायम हो सकता है कि सैयदना अली का एक पैरोकार भी सफाकियत खून बहाने का मुर्तकब हुआ, जिसके जवाब में सैयदना अली ने बुसर इब्ने अरता के मुजालम को किला कमा करने के लिए जारिया बिन कदामा को भेजा, उन्हीं मकामात पर भेजा जहाँ माविया के पैरोकार ने जुल्म ढाए थे। ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जारिया बिन कदामा से रद्द अमल में कुछ ज़्यादती हुई थी। मैं ऐसे वाक़यात को तारीख़ कहकर रद्द नहीं करना चाहता, अलबत्ता ये कहूँगा कि इसकी जिम्मेदारी सैयदना अली पर नहीं डाली जा सकती, इसलिए कि जारिया बिन कदामा भी इन कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे। मौला अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया था। ज़ाहिर है कि अगर वो ज़िंदा होते और उन्हें अपने किसी नुमाइंदे की बेइतदाली मालूम होती तो ज़रूर उस तरह हस्ब शरीयत मुआखज़ा करते, जिस तरह नबी करीम ने अपने फुर्सदा सहाबा कराम की गुज़ाश्तों का यानी कि मुआवजा किया। इसलिए कि अली मिन्नी व ना अली मिन्हु, अली मा हक व हक मा अली। तो ये तो इन लोगों के मुहद्दिसीन की करतूतें हैं ना, अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया वो तो हुज्जत है। अब ये इनकी करतूतें हमारे सामने है जी, कि मुसलमानों में पहली बार जो लौंडियाँ इन्होंने बाज़ारों में खड़ी की है ना, ये बुसर इब्ने अरता और मुआविया बिन अबी सुफियान के गवर्नर का काम है। तो जो बेगुनाह बेखता के नारे लगाते हैं, उन बेशर्मों के लिए ये लम्हा फ़िक्री है कि वो जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन किताबों में, उन्हीं की किताबों में ये करतूत लिखे हुए हैं और वो इनसे भाग नहीं सकते, कभी भी नहीं भागा जा सकता। जितने मर्ज़ी उर्स कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, कभी नहीं भाग सकते। आपको किताब दिखा दूँ, ये किताब कौन सी थी? यह जी अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया की शान में 72 रवायात का रद्द, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की छाप है ये, ठीक है। और जहाँ से मैंने इसको पढ़ा था वो सफ़ा नंबर आपको है 73, 74 और 75 पे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से आपको पता चलेगा बुसर इब्ने अरता के मसाले में से। पिछली भी मैंने 2 वीडियो बुसर इब्ने अरता पर बनाई थी, मगर इस वीडियो में हमने ये बताया है कि मुस्लिम ख़वातीन को लोंडियाँ बनाकर फ़रोख्त करने वाला ये बुसर इब्ने अरता, कभी इस्लाम में ऐसा नहीं हुआ। पिछली 2 वीडियो में मैंने बुसर इब्ने अरता को ये साबित किया कि वो गवर्नर मुआविया था और उसके हुक्म पर उसने ये सारे मज़ालम किए। दूसरी वीडियो में हमने उम्मे सलमा का वो कौल लेके आया कि उन्होंने कहा कि मुआविया की बैत गुमराही की बैत है, और इस रवायत को बुखारी ने भी नकल किया, लेकिन बाब ज़िक्र मुआविया अपनी बुखारी शरीफ में नहीं नकल किया। तो यानी कि नबी की बीवी तो कहती है कि ये बैत मुआविया की बैत गुमराही है, तो ये लोग तो नहीं समझेंगे, क्योंकि इन लोगों को तो उम्मुल मोमिनीन आयशा लगे होते हैं, दूसरी अज़वाज तो इनको याद नहीं आती। खैर, अगली वीडियो आपको अगर बुसर इब्ने अरता पर चौथी वीडियो हुई तो आपको ज़रूर शेयर करूँगा।